दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जिन जिन लोगों को दस्तावेज देने भी हैं अपने माता पिता के देने हैं, खासतौर से अगर उनके माता पिता का नाम उस 2003 वाली वोटर लिस्ट में है तो उनको अपने माता पिता का दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए श्याम कुमार जी, ये वोटबंदी का आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई आप? वोटबंदी कैसे पता इलेक्शन कमीशन को कि किसका नाम हटाना है, कौन आपको वोट देता है? सर मुझे जाना है, मैंने पहले बोल रखा था। माना देखिए मानक जी, पूरे दुनिया में ओके आसिम भाई, आसिम वकार साहब, थैंक यू बहुत धन्यवाद। मानक जी, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का जो नाम है और ये यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं की वजह से भी है, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह के से सवाल उठे हैं और जिस तरह से उसका राजनीतिकरण किया गया है, उनके साख पर, उनके विश्वसनीयता पर जो गिरावट आई है और ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो मसला आया है, इसको ने एक नया बल दिया है। सवाल इसका रिवीजन का नहीं है, इससे पहले भी रिवीजन कई बार हुई है। सवाल इस बात का है कि आप कोई भी छोटा सा भी कोई संस्था कार्यक्रम करती है तो इसकी बड़ी लंबी प्लानिंग योजना होती है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। चुनाव एक बहुत गंभीर विषय है और उसको आनन फानन में कराना, एंड वक्त पर कराना, जबकि आप जानते हैं कि बिहार के एक बड़ा तबका प्रवासी है, बिहार से बाहर है और बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है, आप जानते हैं, वहां जाके वोट देना चाहती है। अब ऐसे वक्त में इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, प्रशासनिक प्रक्रिया में फंसा देना, अब जानते हैं कि बाढ़ आने ही वाली है, आप जानते हैं मानसून का महीना आ चुका है और इतना कम समय में इतना बड़ा काम करना संदेह को बढ़ा देता है। और मैं एक बात और यहाँ पर मानक जी जरूर जोड़ कर कहना चाहता हूं कि सवाल संस्थाओं से हो रही है, राजनीतिक दलों से नहीं हो रही है। और ये बात समझना पड़ेगा, हालांकि लोकतांत्रिक अधिकार है हर पार्टी को अपनी बात रखने का। हाल ही के दिनों महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उभरे थे, अब बीजेपी और जदयू के परेशानी का सबब बन जाता है। आप एक न्यूट्रल प्लेयर से, न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन से हम सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब उनको देना है। आपके परेशानी का सबब क्या है? अरे बहुत बढ़िया, आप चुनाव बहुत ही बढ़िया। एक सेकंड श्याम जी, बहुत ही बढ़िया, मैं आपको बधाई देता हूं। कम से कम आपने इलेक्शन कमीशन को आपने न्यूट्रल तो मान लिया, आपके सहयोगी तो मानते ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी और बहुत सारी पार्टियां कहती हैं इलेक्शन कमीशन तो पूरी तरह सरकार का पिट्ठू है, आपने न्यूट्रल तो माना कम से कम। अगर न्यूट्रल मान लिया है तो यह भी बता दीजिए, सत्य प्रकाश मिश्रा बहुत सही बात कह रहे हैं भाई, आप वोटर लिस्ट को, हर एक के वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने का विरोध क्यों करते हैं? बोलिए। आप मानक जी मेरे सवाल को, मेरे पहले जो आपने जवाब दिया उसको सुन लीजिए। आधी बात को फिर कहेंगे तो आप न्यूट्रल है, यहाँ पर है पूरे डिबेट में आप न्यूट्रल है, मैं मान के चल रहा हूं। मेरा ये मानना है कि जब पार्टी सवाल संस्थाओं से करती है जो कि न्यूट्रल मानी जाती है संवैधानिक संस्था होने के नाते, तो पॉलिटिकल पार्टी का परेशानी होने का कारण ही नहीं है। आप, मैं ये कहना चाहता हूं, आप आधी बात को हकीकत और फंसाने में मत ले जाइए। आप लोग बड़े अनुभवी पत्रकार है, आप लोग से डर भी कई बार लगता कि शब्दों से तो खेलते हैं, मत खेलिए। नहीं, ठीक, नहीं। हाँ, तो वोटर आईडी को आधार से जोड़ देना चाहिए, फिर तो क्या दिक्कत है? वो अलग डिबेट है, किससे क्या जोड़ना चाहिए, आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए, जिस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, किससे किसको जोड़ना। आप तो आधार को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब आप कमाल कर रहे हैं आप, ये मुद्दा उसी डिबेट का हिस्सा है, ये अलग मुद्दा कैसे हो गया? कमाल करते हैं आप श्याम जी, बिल्कुल सही बात है। अभी आसिम वकार बोले ना, आधार कार्ड को क्यों नहीं मानते, आप भी कह दीजिए आधार कोड को वोटर आईडी से लिंक कर दिया जाए और जिसके पास आधार है वो अपना वोट दे और बना रहे नागरिक। आप इस बात को समझिए ना, आप जिसको जिससे जोड़ना हो जोड़ देंगे। मेरा कहना है कि एन वक्त पर चुनाव का जब सर पर चुनाव आ गया है तो ये परेशानी का सबब जानते क्यों है? आप इसका विश्लेषण लीजिए ना, आप इसका राजनीतिक पहलू का विश्लेषण लीजिए कि परेशानी का सबब राजनीतिक है। इस बात को मानिए, जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, आप समझिए 1 महीना में सारा हो जाएगा। श्याम जी, आपको कैसे पता कि आप ही के वोटरों के नाम कटेंगे, ये बताइए मुझे। बात वोटर का नहीं है, सिर्फ सवाल वोटर तक सीमित नहीं है। अभी नागरिकता संशोधन को लेकर सवाल उठे ना, आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते कि आप कानूनी दाव पेच में परेशानी, मतलब कि कानूनी दाव पेच के साथ साथ कागज
और प्रशासनिक मुद्दों में आम मजलूम जनता को क्यों फंसाना चाह रहे हैं? आप क्यों फंसाना चाहते हैं जहां पर बाढ़ से ओके, एक सवाल और श्याम जी, एक सवाल और बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। जो इस देश का नागरिक नहीं है, बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है या घुसपैठिया है, उसको तो वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए ना, छीन लेना चाहिए ना उससे। फिर मैं बोलूंगा तो मानक भाई कहिए कि मैं बोलता हूं। आज आपकी नींद टूट रही है जब बिहार का चुनाव जो है आपका सर पर है। अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, उस समय नींद नहीं टूटी थी। आप समझिएगा, तो उसी समय करना था ना आपको। करते हैं आप भी श्याम जी, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं श्याम जी, सीधा पूछ रहा हूं, बांग्लादेशियों को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए देश में? आप लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, इस चुनाव की बात कर लीजिए। आपको मैं ये जो प्रक्रिया पर सवाल हो रहा ना, आप इस प्रक्रिया के सवाल को क्यों समझ नहीं हो रहा है? आप मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मतलब आप ये कह रहे हैं अगर लोकसभा में बांग्लादेशियों ने वोट दिया था, आप ये कह रहे हैं अगर लोकसभा चुनाव में बांग्लादेशियों ने वोट दिया था तो उन्हें विधानसभा चुनाव में भी देने दिया जाए? नहीं, एक बिहारी मतदाताओं का अपमान भी है मानक भाई। इस तरह के सवाल अगर लेंगे तो एक बिहारी मतदाताओं का अपमान का भी सवाल आएगा भाई आपको। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना, बिल्कुल नहीं, ना, मेरे शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। मैं बिहारियों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। हर बिहारी को अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, बिल्कुल वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, पर बांग्लादेशियों को मिलना चाहिए या नहीं, ये बताइए। किसकी सरकार केंद्र में है इसका बताएंगे? किसकी सरकार है, किसकी ड्यूटी बनती है? जांच कीजिए ना, मना कौन कर रहा? अरे तो केंद्र, लेकिन जब आपकी यादव की लोग उसका विरोध क्यों कर रही है? फिर जांच तो कर रही है कि किसका वोटर लिस्ट कहां बना है। वाह, जब जांच करे तो भाग खड़े हो और फिर क्या करो? केंद्र की सरकार जांच करो। अनुराग ढांडा